नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द क्रिएटर्स पे। और आज हम लोग क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं लोग वह भूगोल के तीसरे चैप्टर अर्थात एक का ग, जिसका नाम है वन और वन्य प्राणी संसाधन, इसी से संबंधित है। थंबनेल देखकर आपको पता लग गया होगा कि जैसे कि आपको पता है कि हमने सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था संसाधन, फिर हमने पढ़ा था प्राकृतिक संसाधन अर्थात मिट्टी के बारे में, फिर हमने एक के ख में पढ़ा था जल संसाधन अर्थात जल के स्रोत, जल के महत्व के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लोग वन और वन्य प्राणी संसाधन अर्थात जंगल और जंगल में रहने वाले जीव के। देखिए लिखा हुआ है कि वन क्या है और वन में रहने वाले इस जीव के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वन किसे कहते हैं अर्थात जंगल किन्हें कहा जाता है। लिखा है कि वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधों और झाड़ियों से भरा रहता है, अर्थात भूमि का किसी संपूर्ण भूमि का वह हिस्सा अर्थात कोई ऐसा क्षेत्र जो बहुत सारे पेड़ पौधों और झाड़ियों से घिरा हो उसे वन कहते हैं। याद रहेगा कि वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधों और झाड़ियों से घिरा रहता है। वन के मुख्यतः दो प्रकार बतलाए गए हैं, एक है प्राकृतिक वन जबकि दूसरा है मानव निर्मित वन। वह वन जो प्रकृति द्वारा बना हो अर्थात जिसे प्रकृति ने बनाया हो उसे प्राकृतिक वन कहते हैं, अर्थात जो स्वतः बना हो वो प्राकृतिक वन कहलाता है, जबकि वह वन जिसे मानवों ने बनाया है उसे मानव निर्मित वन कहते हैं। अर्थात जिसे मानव द्वारा बसाया गया वो मानव निर्मित वन और जिसे प्रकृति ने बनाया है उसे प्राकृतिक वन कहते हैं। तो वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधों और झाड़ियों से घिरा रहता है। वन के मुख्यतः दो प्रकार हैं, एक प्राकृतिक वन जबकि दूसरा मानव निर्मित। वन के विस्तार को पढ़ना है कि किस क्षेत्र में कितने वन पाए जाते हैं या फिर वन से जुड़े हुए कुछ ऑब्जेक्टिव है। जैसे सबसे पहला है कि वन विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा महादेश अफ्रीका है। यहाँ हम यह याद करेंगे कि सबसे अधिक वन किस महादेश में पाए जाते हैं। हम लोग जिस महादेश में रहते हैं उस महादेश का नाम है एशिया, लेकिन सबसे अधिक वन जिस महादेश में पाए जाते हैं उस महादेश का नाम है अफ्रीका। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक वन किस महादेश में पाए जाते हैं तो अफ्रीका महादेश में। अगर यह पूछा जाए कि सबसे अधिक वन किस देश में पाए जाते हैं तो देखिए लिखा हुआ है कि वन विस्तार की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है एवं भारत का स्थान वन के हिसाब से 10वां है। कहने का मतलब यह है कि सबसे अधिक वन पाए जाते हैं महादेश पूछे तो अफ्रीका में। अगर देश की बात आए कि विश्व में सबसे अधिक वन किस देश में पाए जाते हैं तो वो रूस में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस ही है। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल, सबसे अधिक ज़मीन उसके पास है तो जंगल भी वहीं पर ज़्यादा घने बसे होंगे। तो सबसे अधिक वन रूस में पाए जाते हैं। विश्व में वन के हिसाब से भारत का स्थान कितना है तो विश्व में वन के हिसाब से भारत का स्थान 10वां है, यानी वन सबसे अधिक रूस में है, भारत का स्थान 10वां है। अब 3 ऑब्जेक्टिव और हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए समय है और वनों का प्रतिशत है। कुछ वर्ष मतलब किसी वर्ष में भारत में कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं। हमेशा वन को पूछा जाता है एग्जाम में तो वो प्रतिशत ही ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे 2001 में कितने प्रतिशत पर भारत में वन थे तो 2001 का जो समय था उसमें 19.27% पर वन पाए जाते थे। 2005 में वनों का प्रतिशत 20.60 हो गया और 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 21% पर वन पाए जाते हैं। यह तीनों हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से यानी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एकदम आवश्यक है। तीनों को याद कैसे करेंगे? 2001, 2005, 2011। एक की जनगणना के समय का दिया हुआ है, 5, 6, 7 में किताब छपा हुआ है तो उस समय का दे दिया है, और 2011 वर्तमान हम अपने तरफ से जोड़ लेंगे। तो 2001 में 19.27% पर, 2005 में 20-23-60 20.60% पर, जबकि 2011 में 21% पर वन पाए जाते हैं। तो तीनों आप याद रखेंगे। तीनों में से कोई भी एग्ज़ाम में पूछ ही देता है, 2-3 तो एकदम कंठस्थ आपको होना चाहिए। 2001 19.27, 2005 20.60, 2011 21%। तो ये रहा वन के टॉपिक। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। अब जो ऑब्जेक्टिव है वो यह है कि भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं।
तो मध्य प्रदेश वह राज्य है जहाँ सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, जबकि सबसे कम वन हरियाणा में पाए जाते हैं। और हरियाणा वह राज्य है जहाँ सबसे कम वन पाए जाते हैं। तो यदि पूछा जाए कि सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में, और सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो वो हरियाणा में पाए जाते हैं। यदि यह पूछा जाए कि प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं, यानी कि हर राज्य का अपना अपना क्षेत्रफल होता है, तो उस राज्य के क्षेत्रफल का कुछ प्रतिशत भाग पर होता होगा वन। अब जैसे मान लीजिए किसी राज्य का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है और उसके 80 वर्ग किलोमीटर पर वन है, तो उस प्रतिशत से हिसाब से देखा जाए तो उसके 80% भूमि पर वन है। तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो वो मिजोरम में पाए जाते हैं। तो दो अलग अलग क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आए कि भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश। लेकिन यदि क्वेश्चन में प्रतिशत लगा रहे तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक वन मिजोरम में पाए जाते हैं, जबकि सबसे कम वन हरियाणा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आगे है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के, और आपको याद है बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, यह हमारे बिहार का क्षेत्रफल है, और 32,87,263 वर्ग किलोमीटर वो भारत का क्षेत्रफल है। तो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 7.1% पर वन का विस्तार है। यानी कि यह पूछा जाए कि बिहार में कितने प्रतिशत पर वन पाए जाते हैं, तो 7.1% पर वन पाए जाते हैं। लगभग में आप 7% याद रखेंगे और ऑप्शन के अनुसार आप छांट लेंगे। इसके अतिरिक्त बिहार के 38 में से 17 ऐसे ज़िले हैं जहां से वन समाप्त हो चुके हैं। पेड़ पौधों तो हैं, लेकिन घने जंगल समाप्त हो चुके, घने पेड़ पौधों की आबादी समाप्त हो चुकी है। तो बिहार के कितने प्रतिशत पर वन पाए जाते हैं, तो 7.1% पर। और बिहार के कितने ज़िलों से वन समाप्त हो चुके हैं, तो बिहार के 17 ऐसे ज़िले हैं जहां से वन पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। तो अब आते हैं लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। लेकिन यदि यह कहा जाए कि राष्ट्रीय वन नीति जो बनी थी, या फिर पर्यावरण संरक्षण के लिए, या फिर प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए देश में कम से कम किसी भी क्षेत्र में उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वन होने चाहिए, तो 33% पर वन अवश्य होने चाहिए। अर्थात राष्ट्रीय जो वन नीति बनाई गई है उसके अनुसार यह कहा जाता है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कम से कम 33% भाग पर वन होने चाहिए। जबकि है कितना प्रतिशत, तो मात्र 21% पर भारत में अभी वन पाए जाते हैं। तो एक बार हम इसी को रिपीट करते हैं लोग ऊपर से। सबसे पहले हमने पढ़ा कि सबसे अधिक वन किस महादेश में पाए जाते हैं, तो वो अफ्रीका महादेश में पाए जाते हैं। फिर यदि क्वेश्चन आए कि सबसे अधिक वन किस देश में पाए जाते हैं, तो रूस में पाए जाते हैं। उस हिसाब से यानी विश्व में वन के हिसाब से भारत का स्थान कितना है, तो विश्व में वन के हिसाब से भारत का स्थान 10वां है। वर्ष और वनों का प्रतिशत 2001 में भारत में वन 19.27% पर थे भाग पर थे। 2005 में 20.6% भाग पर थे, जबकि 2011 में 21% भाग पर वन पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक वन यदि राज्य से पूछा जाए तो मध्य प्रदेश, जबकि सबसे कम वन हरियाणा में पाए जाते हैं। लेकिन प्रतिशत से यह आंकड़ा बदल जाता है। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक वन मिजोरम में पाए जाते हैं। अगर बिहार की बात करें तो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 7.1% भाग पर वन पाए जाते हैं, जबकि ठीक इसका रिवर्स कर देंगे, 7.1 को रिवर्स कीजिएगा तो 17 ऐसे ज़िले हैं जहां से वन पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। जबकि राष्ट्रीय वन नीति यह कहती है कि कम से कम किसी भी भौगोलिक क्षेत्रफल में जहां पर आपको पर्यावरण अच्छी चाहिए, वहां कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होने चाहिए। तो यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कम से कम कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए, तो 33% भाग पर वन होने चाहिए। अगले टॉपिक पर आते हैं हम लोग। देखिए अगला जो टॉपिक है वो एक ऑब्जेक्टिव है और एक दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन भी है। इसको आपको याद थोड़ा ध्यान से करना होगा और बाद में आप इसको सजा कर भी लिख सकते हैं लोग। चलिए हम लोग पहले देखते हैं है क्या लिखा है। कह रहा है कि वृक्षों को घनत्व के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला हमारा यही टॉपिक बना कि घनत्व होता क्या है। देखिए ऐसे बहुत सारे एरिया मान लीजिए हो गया। अब इस एरिया में एकदम पास में वन पेड़ पौधे एकदम घने जंगल है। घने जंगल है मतलब कि एक पेड़ और दूसरे पेड़ के बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम है। तो जहाँ घने वन है वहाँ घनत्व वृक्षों का ज़्यादा होगा।
यानी कि देखिए अब यह जो आप इसमें जो देख रहे हैं यहाँ पेड़ पौधे आपको ज़्यादा दिखेंगे। फिर कोई ऐसा एरिया है जहाँ इस तरह से पेड़ पौधे हैं, यानी एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है और दूसरे क्षेत्र के मुकाबले वहाँ कम है। फिर कोई ऐसा है जहाँ पर इस तरह से वन बसे हैं, उससे कम है। कहने का मतलब कि किसी एरिया में यदि एक पेड़ और दूसरे पेड़ के बीच में डिस्टेंस कम है और बहुत अधिक मात्रा में उस पेड़ पाए जाते हैं तो वहाँ वनों का घनत्व ज़्यादा होगा। उससे कम पेड़ पाए जाते हैं उस एरिया में, दूसरे एरिया में, तो वहाँ वनों का घनत्व कम होगा। फिर उससे कम पाए जाते हैं तो वहाँ वनों का घनत्व कम होगा। तो कहने का मतलब कि पेड़ों की संख्या और उस क्षेत्र के आधार पर घनत्व मापा जाता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव यह बना कि वृक्षों को घनत्व के आधार पर कितने भागों में बांटा गया। तो वृक्षों को घनत्व के आधार पर मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है अत्यंत सघन वन, उसके बाद है सघन वन, तीसरा है खुले वन, चौथा है झाड़ियाँ और वन, और पांचवा है मैंग्रोव या तटीय वन। तो अत्यंत सघन वन, फिर है सघन वन, फिर है खुले वन, फिर है वन और झाड़ियाँ, और पांचवा है मैंग्रोव या तटीय वन। अत्यंत सघन वन का मतलब यह हुआ कि इस एरिया में, यानी कि अत्यंत सघन वन का मतलब उस जगह पर पेड़ पौधों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी। तो भीड़ ज़्यादा हो गई पेड़ पौधों की तो अत्यंत सघन वन। उससे कम होगा तो उसे सघन वन कहा जाएगा। उससे कम होगा तो वन खुला हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। उससे कम होगा तो वन के साथ साथ झाड़ियाँ दिखने लगेंगी। और मैंग्रोव या तटीय वन, ये थोड़ा आपको विचित्र लगेगा। अत्यंत सघन वन तो आपने समझ लिया बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे, सघन वन उससे कम, खुला वन बिल्कुल ओपन हो गया, झाड़ियाँ और वन जहाँ वन के साथ साथ झाड़ियाँ भी हो। मैंग्रोव या तटीय वन क्या है? तो समुद्र के किनारे या नदी के किनारे जो पेड़ पौधे, जो जंगल पाए जाते हैं उन्हें मैंग्रोव या तटीय वन कहा जाता है। आप आसानी समझ पा रहे होंगे कि समुद्र के किनारे जो जंगल पाए जाते हैं या समुद्र के किनारे जो वन बसे हैं या नदियों के किनारे जो घने वन बसे रहते हैं उन्हें मैंग्रोव या तटीय वन कहते हैं। यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल का जो एरिया है वो सुंदरवन, उसी क्षेत्र में मैंग्रोव वन ज़्यादा पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन अगर पूछ भी दिया जाए कहाँ पाए जाते हैं तो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में। और ये पाँचों हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक लिखा हुआ है वो अत्यंत सघन वन में वनों का प्रतिशत लिखा हुआ है। जैसे अत्यंत सघन वन में वनों का प्रतिशत कितने पर होता है? तो अत्यंत सघन वन में वनों का प्रतिशत, वनों के घनत्व का प्रतिशत 75% है। सघन वन में वनों के घनत्व का प्रतिशत 63% है। खुले वन में वनों के घनत्व का प्रतिशत 24% है। झाड़ियाँ और वन में या फिर वन एवं झाड़ियों में वनों का प्रतिशत 10% है। जबकि मैंग्रोव या तटीय वन में सबसे कम वनों का घनत्व का प्रतिशत होता है, जहाँ मात्र 0.14% पर वनों के घनत्व का प्रतिशत है। यह प्रतिशत पर आ गया, यानी अत्यंत सघन वन में 75%, सघन वन में 63%, खुले वन में 24%, झाड़ियाँ और वन में लगभग 10%, जबकि मैंग्रोव या तटीय वन में 0.14%। अब है कि ये वन कितने हेक्टेयर पर फैले हैं। तो अत्यंत सघन वन भारत में 54.60 लाख हेक्टेयर पर पाया जाता है, जबकि सघन वन 73.60 लाख हेक्टेयर पर पाया जाता है। खुले वन 2.59 करोड़ हेक्टेयर भाग पर पाए जाते हैं, जबकि वन और झाड़ियाँ 2.459 करोड़ हेक्टेयर पर पाए जाते हैं। जबकि मैंग्रोव या तटीय वन तो बहुत कम ही है, वह भी केवल पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में, तो ये मात्र 4500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो अब आते हैं लोग इसके याद करने के तरीके पर। देखिए सबसे पहले आप याद क्या करेंगे, ये तो थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा कि कैसे हम किसी का प्रतिशत याद करेंगे, कैसे हम किसी का हेक्टेयर याद करेंगे, लोग कब कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है। देखिए आप एक सीक्वेंस में याद करेंगे। कहने का मतलब कि सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे कि वृक्षों को घनत्व के आधार पर 5 भागों में बांटा गया। इसके अलावा आप सबसे पहले इस सीक्वेंस में इसको, फिर इस सीक्वेंस को और फिर इस सीक्वेंस को, यानी तीनों को अलग अलग याद करेंगे और फिर उसके बाद तीनों को कंप्रोमाइज़ कर लेंगे बराबर में। जैसे सबसे पहले हम नाम याद करेंगे। तो देखिए आप 2 को एक साथ नाम याद कीजिएगा, फिर एक को अलग और फिर इन दोनों को एक साथ याद करेंगे। जैसे दिखाते हैं हम सबसे पहले याद कैसे करेंगे। अत्यंत सघन वन और फिर सघन वन, दोनों नाम एक साथ जुड़ा हुआ है। अत्यंत सघन वन, सघन वन, आसानी से आपको 2 नाम याद हो गया, अत्यंत सघन वन और सघन वन। 3 नंबर वाला का नाम सबसे छोटा है और इसे कहा जाता है खुला वन, ओपन वन, बीच में है खुला वन, खुला वन बीच में। तो अत्यंत सघन वन, खुले वन, 3 को याद हो गया हम लोग को, अत्यंत सघन वन, खुले वन। चौथा है वन के साथ साथ झाड़ियाँ भी है, यानी झाड़ियाँ और वन। 5वां है मैंग्रोव या तटीय वन।
तो पांचवा थोड़ा अजीब नाम है, तो ये वैसे ही पहले से याद रहेगा, समुद्र के किनारे है, मैनग्रोव या तटीय वन। तो पांचों नाम हम रिपीट करते हैं, अत्यंत सघन वन, खुले वन, वन और झाड़ियाँ, मैनग्रोव या तटीय वन। अत्यंत सघन वन, खुले वन, वन और झाड़ियाँ, मैनग्रोव या तटीय वन। पांचों नाम याद हो गया आप लोग को। अब आते हैं वृक्षों के घनत्व के प्रतिशत पर। आप इसको एक मोबाइल नंबर की तरह देखिए, 75 63 24 10 14, उसके आगे पॉइंट लगा हुआ है। 75 63 24 10 14, 14 के आगे पॉइंट लगा देना है। लास्ट वाला थोड़ा सा अजीब है, पहले ही बताए थे हम। तो देखिए इसको आप कैसे याद करेंगे, तो 75 63 24 10 14 पॉइंट लगा देना है। यानी कि अगर कोई हमसे पूछे कि आप सघन वन के घनत्व का प्रतिशत बताइए, तो हमने मोबाइल नंबर की तरह याद किया हुआ है, 75 63 24 10 14। 75 1 नंबर पर, 63 2 नंबर पर, 24 3 नंबर पर, 10 4 नंबर पर और 14 के आगे पॉइंट यानी 0.14 5 नंबर पर। तो यदि कोई हमसे यह पूछे कि खुले वन में वनों का घनत्व कितना है, तो हम याद किए हैं 75 63 24। खुले वन कितना पर है, तो अत्यंत सघन वन खुले वन 3 नंबर पर है, तो 24%। कोई हमसे यह पूछे कि मैनग्रोव वन में वनों का प्रतिशत कितना है, तो मैनग्रोव सबसे अंतिम में है, तो अंतिम को याद करेंगे 75 63 24 10 14 के पहले पॉइंट यानी 0.14%। तो यहाँ से आपको दोनों चीज़ याद हो जाएंगे। देखिएगा, हमेशा जिस तरह समझा रहे हैं उसी तरह याद कीजिएगा। अत्यंत सघन वन, खुले वन, वन और झाड़ियाँ, मैनग्रोव वन। 75 63 24 10 14 के आगे पॉइंट, मोबाइल नंबर की तरह हमने इसको भी याद कर लिया। तो 75 63 24 10 14 के आगे पॉइंट, यह एक मोबाइल नंबर की तरह याद हो गया। अब अगर सघन वन पूछा जाए तो अत्यंत सघन वन 2 नंबर 75 के बाद 63% पर। अब आते हैं लोग इसके क्षेत्रफल पर। देखिए इसका जो फैलाव है, 2 गो को आप एक साथ याद करेंगे, फिर इन 2 को एक साथ याद करेंगे और लास्ट वाले को अकेले याद करेंगे। क्यों? इसके सामने लिखा हुआ है 54.60 लाख हेक्टेयर और फिर है 73.60 लाख हेक्टेयर। दोनों में 2 चीज़ें कॉमन है, लाख दोनों लाख में है, दोनों हेक्टेयर में है और दोनों के अंत में 60 है। तो अत्यंत सघन वन 54.60 लाख और सघन वन 73.60 लाख हेक्टेयर पर है। तो अत्यंत सघन वन में वनों का घनत्व 54.60 लाख हेक्टेयर और सघन वन में वनों का घनत्व 73.60 लाख हेक्टेयर। तो 54.60 लाख 73.60 लाख। 3 और 4 पर आते हैं। देखिए तीसरा भी एक ही तरह आपको दिखेगा, 2.59 करोड़ हेक्टेयर और 2.459 करोड़ हेक्टेयर। 2.59 2 खाली केवल 4 लगा देना है, 2 दूनी 4, 4 नंबर पर 4 लगा देना है। तो 2.59 करोड़ हेक्टेयर, 2.459 करोड़। और लास्ट वाला अजीब है, 4500 किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर, वैसे तो यहाँ पर वर्ग होगा, 4500 वर्ग किलोमीटर पर ध्यान रखेंगे। तो अत्यंत सघन वन, एक बार रिपीट कर रहे हैं हम लास्ट बार, अत्यंत सघन वन, खुले वन, वन और झाड़ियाँ, मैनग्रोव वन। 75 63 24 10 14 के आगे पॉइंट यानी 0.14। 54.60 73.60 लाख दोनों एक साथ, 2.59 करोड़ हेक्टेयर, 2.459 करोड़, यह दोनों एक साथ और लास्ट में 4500 वर्ग किलोमीटर। यह हो गया वृक्षों को घनत्व के आधार पर। यदि दीर्घ में यह सवाल आए तो हम कहेंगे कि वृक्षों को घनत्व के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले लिखेंगे अत्यंत सघन वन और कहेंगे कि इन वनों में वनों का घनत्व 75% पर है और ये वन भारत में 54.60 लाख हेक्टेयर पर फैले हैं। दूसरा में कहेंगे सघन वन, डैश देकर लिखेंगे इन वनों में वनों का घनत्व 73% पर है, 63% पर है और यहाँ यह वन 73.60 लाख हेक्टेयर फैले हैं। ऐसे ही हम 5 को लिख देंगे, हमारा सवाल समाप्त हो जाएगा और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा। आते हैं लोग अगले टॉपिक पर। आगे लिखा हुआ है कि प्रशासकीय दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए घनत्व के आधार पर तो वनों के 5 प्रकार हैं, अत्यंत सघन, खुले वन, वन और झाड़ियाँ, मैनग्रोव वन। लेकिन प्रशासकीय दृष्टि से, वन सुरक्षा की दृष्टि से, प्रबंध की दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आरक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन, तीसरा है अवर्गीकृत। यानी कुछ ऐसे वन हैं भारत में जिन्हें आरक्षित कर दिया गया है, कुछ को रक्षित में रखा गया और किसी को किसी भी वर्ग में नहीं रखा गया है। तो भारत में जितने वन हैं उसके 54% वनों को आरक्षित वन की श्रेणी में रखा गया है। आरक्षित वन का मतलब यह हुआ कि भारत सरकार ने क्या किया कि बारिश समय पर हो, मौसम पर्याप्त अनुकूल बना रहे, भूमि प्रदूषण ना हो, वायु प्रदूषण ना हो, ऑक्सीजन का स्तर बना रहे,
मिट्टी का कटाव ना हो, मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार ना हो, यानी कि कुल मिलाकर यह कहा जाए कि पर्यावरण हमेशा अनुकूल रहे, इसके लिए वन का होना जरूरी है। तो भारत में जितने वन हैं उसमें से 54% वनों को आरक्षित कर दिया गया है। आरक्षित का मतलब इस क्षेत्र में ना ही कोई व्यक्ति घूमने जा सकता है, ना पशु चरा सकता है, ना पेड़ पौधों को काट सकता है, ना वन उत्पाद इकट्ठा कर सकता है, ना ही शिकार कर सकता है। ऐसे वनों को कहा जाता है आरक्षित वन। कुल वन जितने हैं उसके 54% वनों को आरक्षित वन की श्रेणी में रखा गया है। तो प्रशासन के दृष्टि से वन के 3 भाग। आरक्षित वन वे वन हैं जहां आप किसी भी अमानवीय कार्य को नहीं कर सकते हैं, यानी ना पशु चरा सकते हैं, ना घूमने जा सकते हैं, ना वन उत्पाद इकट्ठा कर सकते हैं, ना किसी जीव का शिकार कर सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, वहाँ जाना ही वर्जित है। अब आते हैं रक्षित वन पर। रक्षित वन जितने वन हैं भारत में उसके 29% वनों को रक्षित वन की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे वनों का मतलब यह है कि किसी विशेष दिन, किसी विशेष समय में, किसी विशेष हफ्ता या किसी विशेष महीने में उस क्षेत्र में आने जाने की छूट होगी, वन उत्पाद को इकट्ठा करने की छूट होगी, पशु चराने की छूट होगी। ऐसे वनों को रक्षित वन कहा जाता है और भारत में जितने वन हैं उसके 29% भाग पर रक्षित वन पाए जाते हैं। अब है अवर्गीकृत वन। वैसे वन जिन्हें किसी भी वर्ग में नहीं रखा गया, यानी कि ना ही आरक्षित और ना ही रक्षित, वैसे वन बच गए। तो 54 और 29 जोड़ेंगे तो 83, 100 में से घटाएंगे तो 17%। तो जितने वन बच गए उन्हें अवर्गीकृत में रख दिया गया 17%। यह किसी की निजी संपत्ति भी हो सकती है। अब मन करे तो वो लोगों के लिए ओपन कर दे, या मन करे तो वो चारों तरफ से क्लोज कर दे, वो उसकी मतलब वो उसका अपना पर्सनल प्रॉब्लम है। तो प्रशासकीय दृष्टि से वनों के 3 भाग हैं। पहला आरक्षित वन, दूसरा रक्षित वन, तीसरा अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन 54%, रक्षित वन 29%, अवर्गीकृत वन 17%। तीनों आप याद कर लिए होंगे। अब आते हैं लोग अगले और आज के लास्ट टॉपिक पर। लिखा है जितने भी भारत में जीव जंतु हैं उसमें से 742 प्रकार के ऐसे जानवरों की प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु पशु पक्षी हैं जो अब पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं, जो अब नहीं दिखते हैं। जैसे कि डोंडो पक्षी, गुलाबी सिर वाला बत्तख, डायनासोर आपको सबसे ज़्यादा याद होगा। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में आता है कि भारत में कितने प्रकार की प्रजातियां हैं जो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं। तो भारत में लगभग 742 प्रकार की ऐसी प्रजातियां हैं जानवरों की जो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है, जबकि 22,531 ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो कितनी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं जानवरों की? तो 742 प्रकार की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, जबकि 22,531 ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पर है, जैसे मोर, बाज, गिद्ध, बाघ, ऐसे। अगला टॉपिक, रेड डाटा बुक क्या है? देखिए, एक ऐसी पुस्तक है जिसमें कुछ डाटा लिखा गया है और वो पुस्तक का नाम रेड है, रेड डाटा बुक है। देखिए, रेड का मतलब होता है लाल, और लाल खतरे का निशान है। अर्थात वैसे जीव जंतु, वैसे प्राणी को इस बुक में चिन्हित किया जाता है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, और उन प्राणियों को संरक्षित करने का, यानी बचाने का और उनकी संख्या बढ़ाने का काम विश्व स्तर पर किया जाता है। उसे कहा जाता है रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक क्या है? तो रेड डाटा बुक ऐसा बुक है जिसमें वैसे प्राणियों को चिन्हित किया जाता है जो समाप्त होने के कगार पर हैं, यानी कि जो समाप्त होने वाले हैं। अगर उन पर ध्यान नहीं देंगे तो वो धीरे धीरे धरती से गायब हो जाएंगे। उन्हें रेड डाटा बुक में संरक्षित किया गया है। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं लोग। इस चैप्टर में आपको एक और वीडियो मिलेगा जिससे यह चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। यह पूरे भूगोल का सबसे बड़ा चैप्टर भी है, एक का ग वन और वन प्राणी संसाधन। इसके बाद के टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे लोग। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें। ना समझ में आए तो 1-2 बार अच्छा से देख लें। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें अवश्य पूछें। मिलते हैं लोग तब तक के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।